नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अतिथि देवो भव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक सच्ची घटना के साथ। ये घटना एक्चुअली टूर फ्रॉड को लेकर के है। अक्सर जब आप लोग घूमने का प्लान करते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार मैं घूमने के लिए गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैं वहाँ पे होटल बुक किया था, जब पहुँचा तो वो होटल बुक ही नहीं था। टैक्सी बुक किया था, वो वहाँ पहुँचा तो यार एयरपोर्ट पे टैक्सी ही नहीं आई। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। होता ये है कि अप्रैल महीने में एक गेस्ट मुंबई से आते हैं। उन लोगों का टोटल 24 लोगों का ग्रुप होता है और ग्रुप में हर एज के लोग होते हैं। ओल्ड एज के भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मिडिल एज के भी लोग होते हैं। पूरी फैमिली होती है 24 लोगों की। वो लोग घूमने के लिए आते हैं। जिस दिन उनका अराइवल होता है तो उस दिन वो मुझसे शेयर करते हैं, रणधीर भाई देखिए ना, हमारे साथ एक लड़का है सिलीगुड़ी का। उसका नाम राहुल रॉय है। उसने हमारे साथ एक फ्रॉड किया है। टूर पैकेज हमें 6.5 लाख रुपए का उसने हमारे टोटल 24 लोगों का ऑफर किया और उसमें से हमने 3,50,000 रुपये उसको एडवांस दे दिए। उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। दोस्तों, अनिल सर ने मुझसे एक हेल्प मांगा कि रणधीर भाई, हम लोग का ये 3.5 लाख रुपए उससे कैसे निकाला जाए, हम लोग किस तरीके से उसे वापस ले सकते हैं, आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं क्या। मैंने जब उस लड़के का डॉक्यूमेंट्स देखा, जब सर का जो बुकिंग वॉचर्स था, जब उन वॉचर्स को देखा तो मुझे पता चला कि उसका ऑफिस एड्रेस सिलीगुड़ी है। तो मैंने सर को सजेशन दिया कि हमें सिलीगुड़ी जा करके इसमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ पे, या फिर उनके सिलीगुड़ी में जा करके पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। तो वैसा ही अनिल सर ने किया। एक्चुअली उनका जो आखिरी दिन था, जिस दिन उनको वापस जाना था मुंबई, वो सिलीगुड़ी जा करके स्टेशन पे कंप्लेन लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। बट उनके पास टाइम कम होने के कारण वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च नहीं हो पाता है। पुलिस ने कहा कि आपको 2-3 दिन का और टाइम देना पड़ेगा हमें, हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो ऐसा करके अनिल सर वापस चले जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट अब यहाँ पे असली ट्विस्ट आती है इस कहानी में। एक्चुअली होता ये है कि कुछ दिन के बाद, मतलब जुलाई के महीने में एक और ट्रिप आता है हैदराबाद से। उस ट्रिप के जो ग्रुप लीडर थे उनका नाम था मिस्टर विट्ठल। वो लोग टोटल 22 लोगों की टीम थी। उनमें से जो कुछ फैमिली थी वो इंडियन नेवी में पोस्टेड थे, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे। और जब उन्होंने जिस दिन उनका अराइवल हुआ तो उन्होंने सेम चीज़ मुझसे पूछा, रणधीर भाई एक हेल्प चाहिए। देखिए ना, मेरे साथ एक राहुल रॉय नाम का लड़का था जो मेरे साथ फ्रॉड किया है। 1,40,000 रुपये हम लोगों से एडवांस ले लिया और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। तो यार मेरा दिमाग थोड़ा ना घूम गया। मैं सोचा यार ये क्या वही राहुल रॉय है जो अनिल सर के साथ भी फ्रॉड किया था। और मैंने तुरंत फिर अनिल सर को फ़ोन लगाया और अनिल सर से मैंने पूछा कि अनिल सर, यहाँ पे एक और मामला आया हुआ है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स तुरंत अनिल सर से मंगवाए अपने व्हाट्सएप पे। और जब वेरीफाई किया सारे डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अनिल सर के पास उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सारा चीज़ था यार। और वो सारा चीज़ मैंने व्हाट्सएप पे मंगाया। जो उनके वॉचर स्लिप थे वो भी मैंने मंगाए। तो ये सारे चीज़ टैली कर रहे थे विट्ठल जी के पास। जो मिस्टर विट्ठल हैदराबाद से आए थे 22 लोग घूमने के लिए। मेरे ही गेस्ट दो दो लोग यार, दो दो ग्रुप के साथ ऐसा हुआ। तो जब वो मुझसे शेयर किए कि यार राहुल रॉय है, जब मैं कंफर्म हो गया कि ये सेम पर्सन है, तो मैंने तुरंत इमीडिएट तौर पे वहाँ का जो सिक्किम का जो लोकल न्यूज़ चैनल है उसको मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा एक मैटर है। मेरे होटल में ऐसे ऐसे गेस्ट आए हुए, उनके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो सिक्किम न्यूज़ चैनल ने इमीडिएट एक्शन लिया दोस्तों, और वो लोग तुरंत आए मेरे होटल पे और उस टूरिस्ट का पूरा इंटरव्यू लिया। उसमें इंटरव्यू मैंने, मेरे भी कुछ बाइट्स थे, मैंने भी बताई सारी मैटर्स क्या क्या था। तो ये मैटर पूरी तरीके से सोशल मीडिया में, लोकल न्यूज़ चैनल्स में और लोकल मार्केट, मतलब पूरे सिक्किम में वायरल हो जाता है। और जो लोकल सिक्किम के लोग थे वो भी उस पे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि आप लोग लोकल लोगों से क्यों नहीं करते हैं, आप सिलीगुड़ी के लोगों से क्यों बुक करते हैं। आपको अगर सिक्किम घूमने के लिए आना है तो आपको सिक्किम के लोकल लोगों से ही बुक करना चाहिए। तो ये सारे मैटर पूरा एस्केलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे। तब जा कर के सिलीगुड़ी पुलिस एक्शन में आती है।
ये सारा मामला एनजेपी पीएस एसपीसी में जाता है और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो एसआई संदीप होते हैं। और मज़ा यार तब आने लग जाता है जब ये मैटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था, तो एक बंदे ने मेरा नंबर निकाल करके मुझे कॉल करके मुझे बता रहा है, उस बंदे का नाम है उमर फारूक, मिस्टर उमर फारूक। वो मुझे कॉल करते हैं और वो मुझे बताते हैं कि रणधीर सर देखिए ना, मेरे साथ भी इस सेम लड़के ने फ्रॉड किया है और इसने मेरे साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया। अब दोस्तों पुलिस के पास 3 केस थी सेम पर्सन के खिलाफ। तो अब पुलिस पूरे एक्शन में रहती है और एक्शन मोड का परिणाम ये होता है कि वो तुरंत जो राहुल रॉय है वो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको थाने लाया जाता है और थाने में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और उस पर जो सेक्शन लगाए जाते हैं 406 और 420। मगर यार होता कुछ यूँ है कि कोर्ट में कुछ दिन के बाद उसको बेल मिल जाता है और वो बेल पे छूट करके बाहर आ जाता है। अब वो फिर से किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे नंबर से, किसी दूसरे ऑफिस एड्रेस पे, किसी कोने में फिर से अपनी नई कंपनी स्टार्ट करता है और फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करता है और हम लोग वापस से उसके ट्रैप में फंसना शुरू कर देते हैं। आज के डेट में करेंट सिचुएशन ये है कि राहुल रॉय अभी जेल में नहीं है, वो बेल पे बाहर है। फिर से वो सेम काम कर रहा है, किसी नए एग्रीगेटर पे अपने आप को रजिस्टर करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो दोस्तों सवाल सिर्फ एक ही है कि हम लोग राहुल रॉय जैसे लोगों से कैसे बचें, आखिर उनके जाल में फंसने से कैसे बचें। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, मैं थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि आप लोग लालच में आ जाते हो। अक्सर ऐसे ट्रैप करने वाले लोग आपको महंगे चीज़ काफ़ी सस्ते में ऑफ़र करते हैं और आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं। आपके पास मोबाइल भी है, उसमें गूगल भी है, आप उसमें सर्च भी करते हैं, उसका प्राइस भी चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज की प्राइस 10 रुपये है, आपको वो 5 रुपये में ऑफ़र में मिल रही है और आप उसके ट्रैप में फंस के 5 रुपये में उससे सर्विसेज ले लेते हो, उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो। उसके लिए आप 50% या फिर फुल पेमेंट एडवांस दे देते हो और आप उनके चंगुल में फंस जाते हो। ऐसा ही कुछ हुआ अनिल सर के साथ। जब सोचिए कि जब वो बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, 24 लोग हैं उनके साथ में, और उनको वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि यार टैक्सी ही नहीं आई। ऐसे केस में आपको मेंटली टॉर्चर भी होता है। वहां पहुंचने के बाद यार मैं अब कैसे सारा चीज़ अरेंज करूं, मुझे गाड़ी भी अरेंज करना है, मुझे होटल्स भी अरेंज करना पड़ेगा, अब मैं कैसे सारा चीज़ अरेंज करूं इमीडिएटली। पैसे का भी नुकसान हो गया, इकोनॉमिकल भी नुकसान हुआ, 3.5 लाख रुपए भी उनके चले गए, दोनों चीज़ हार्म हुई। और वापस से आपको राइट पैसा पे करके आपको वही चीज़ परचेज करनी पड़ती है। दोस्तों लाइफ में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो भी लालच करता है ना वो खुद का ही नुकसान करता है, इसलिए ज़िंदगी में कभी भी लालच ना करें। आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा भी अगर वैल्यू मिला हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।